दूसरा टॉपिक हमारा है सेल थ्योरी। जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि सेल थ्योरी में कौन कौन सी थ्योरी और किसने कब दी, ये सब चीजें हम इसमें जानेंगे और क्या थ्योरी दी। जैसे कि all plants and animals are composed of cell and that the cell is the basic unit of life, कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स एक सेल से बने हैं और सेल ही लाइफ की बेसिक यूनिट है। ये किसने बताया? वॉज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, दो बायोलॉजिस्ट ने ये बताया, जो कि मैथ्यू जैकोब स्लेडन जो कि एक जर्मन बोटनिस्ट थे और दूसरे हैं टी सेवान जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। बोटनिस्ट और जूलॉजिस्ट में हम ऐसे समझते हैं जैसे जू देखे जाते हैं यानी कि जानवर देखे जाते हैं आप लोग जू में, तो जूलॉजिस्ट यानी कि एनिमल के ऊपर स्टडी और बोटनिस्ट यानी कि प्लांट के ऊपर स्टडी। तो ये प्लांट के ऊपर स्टडी करते थे मैथ्यू जैकोब स्लेडन और टी सेवान करते थे एनिमल्स के ऊपर, जो भी रिसर्च करते थे या फिर जो भी इनकी स्टडी थी वो एनिमल्स के ऊपर थी। इन्होंने ये स्टडी कब बताई कि जो सेल है वो एनिमल्स और प्लांट सबको बनाती है, इन्होंने बताई 1839 में। इसके बाद कुछ टाइम बाद ही 1855 में आर वर्चो यानी कि रुडोल्फ वर्चो नाम के एक साइंटिस्ट ने फर्दर एक थ्योरी दी जिसमें बताया इन्होंने ओमनिस सेलुला ए सेलुला, जिसका मीनिंग है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि सभी सेल्स जो भी सेल है वो अपनी पुरानी सेल से ही मिलकर बनी है। नई सेल जितनी भी बनती है वो कहां से बनती है? पुरानी सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसके कुछ टाइम बाद ही यानी कि 1866 में हैकल नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने स्टेब्लिश किया कि जो न्यूक्लियस है वो स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है हेरिडिटी ट्रेट्स को, यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि जो पेरेंट्स में से बच्चे में जाता है, फिलियन में जाता है, वो कौन करता है? न्यूक्लियस। किसने बताया? ये हैकल ने। इनके कुछ समय बाद ही 1880 में फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने इंश्योर किया कि जो सेल है वो ही कंटिन्यूटी करती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कौन बढ़ाती है? सेल। ये बताया फ्लेमिंग ने 1880 में। इनके कुछ समय बाद ही वेल्डेर नाम के साइंटिस्ट ने 1890 में डिस्क्राइब किया कि क्रोमोसोम्स का कैसे बिल्कुल सटीक डिवीजन होता है, विभाजन होता है, ये बताया हमारे वेल्डेर ने 1890 में। तो गाइस ये सेल थ्योरी थी। गाइस जो हमने सेल थ्योरी अभी पढ़ी है उसमें से कुछ पॉइंट बन गए हैं सभी साइंटिस्टों के मिला के, जो भी सुटेबल बैठे हैं उन सब से मिला के क्या बनती है हमारी मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थ्योरी, यानी कि इसको बोल सकते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। इसमें कुछ पॉइंट आए हैं, जैसे कि 4 पॉइंट आए हैं, 1 2 3 4। तो इनको हम देखते हैं। जैसे पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, उसमें प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आ गए हैं, वे सभी किससे मिलकर बने हैं? सेल से। सेल से और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं। दूसरे देखते हैं पॉइंट में, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि जो सेल है वो किसी भी लाइफ की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यानी कि उसके ढांचे में, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें भी सेल का रोल होता है, और जो उसको फिर फंक्शन करता है, जैसे मैं हाथ ला रहा हूं, आंख, या मैं बोल रहा हूं, ये कौन करवा रहा है? सेल। सेल के फंक्शन, सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी। तो बॉडी क्या है? एक सेल का ही मल्टी सेलुलर बनकर एक फंक्शन बन जाता है, तो वो कौन करवाता है? सेल। इसमें तीसरा नंबर आता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला, यानी कि सभी सेल जो नई सेल बन रही हैं वे कहां से बनी है? पुरानी सेल से। जैसे आपने देखा होगा कि पेरेंट्स से कौन बनते हैं? बच्चे। तो बच्चे कहां से बने? पेरेंट्स की सेल से ही जनरेट होते हैं, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले ही सेल है उससे ही नई सेल्स बनती हैं। फिर हम देखते हैं फोर्थ, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल, जो सबसे छोटी इकाई है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है? सेल। यानी कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है तो किससे स्टार्ट होती है उसकी लाइफ? सिंगल सेल से। जैसे मैं बता दूं कि दो गैमेट्स होते हैं, एक फीमेल और एक मेल। दो गैमेट्स क्या होते हैं? अलग अलग, लेकिन जब वे मिल जाते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो, तो क्या होता है? सिंगल सेल बन जाती है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।